Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a copper rod of length 1 meter is clamped at its middle point. Find the frequencies between 20 Hz and 20,000 Hz at which standing longitudinal waves can be set up in the rod. The speed of sound in copper is 3.8 किलोमीटर per second. Fine. So what is given? हमारे पास एक copper rod है, something like this, and the length of the rod is given. Let's say capital L. This length is given 1 meter एंड मिडिल पॉइंट पे हम इसे क्लैंप करते हैं. सो व्हाट विल हैपन, आप देखो जब इस रॉड में स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होंगी तो स्टैंडिंग वेव्स लूप्स के फॉर्म में आती हैं, राइट. काइंड ऑफ लूप्स बनेंगे इस रॉड में. सो जो मिडिल पॉइंट है ना, दिस मिडिल पॉइंट कैन नॉट मूव बिकॉज इसे आपने क्लैंप किया है. इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये आपका नोड होगा, राइट. और ये जो एंड पॉइंट्स है ये फ्रीली मूव कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्या होगा, एंटी नोड. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, एंटी नोड होगा. ना स्टैंडिंग वेव्स की अगर हम बात करें देन किस तरह से लूप्स बनेंगे, आप देखो. लेट्स से हम रॉड के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं. ये जो मिडिल पॉइंट है ना, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जो रॉड है उसकी आप स्टडी करो बिकॉज राइट हैंड साइड तो सिमेट्रिक होगा ना. दोनों मिडिल पॉइंट के अबाउट जो हाफ रॉड है लेफ्ट हैंड साइड पे और जो हाफ रॉड है राइट हैंड साइड पे वो तो सिमेट्रिक होगा. सो देखो इस तरह से पहले एक हाफ लूप बनेगा, फिर एन नंबर ऑफ लूप्स बन सकते हैं, समथिंग लाइक दिस. वी डोंट नो कितने लूप्स बनेंगे, राइट. सो लेट्स से यहाँ पे एन नंबर ऑफ लूप्स बनते हैं और एक हाफ लूप है, राइट. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाफ लूप, हाफ लूप का लेंथ होता है लैम्डा बाय 4 और एक फुल लूप का लेंथ होता है लैम्डा बाय 2. सो एन फुल लूप्स है, इट मीन्स कि ये जो लेंथ आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, एन लैम्डा बाय 2, राइट. सो एल बाई टू ये टोटल लेंथ कितना है, एल बाई 2 है, राइट. सो दिस एल बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2, राइट, प्लस लैम्डा बाई 4. सो यहां से देखो एन क्या है, एन एक होल नंबर है बिकॉज एन कैन बी जीरो ऑल्सो. एन कैन बी 0 1 2. एन जीरो होने का मतलब क्या है कि एक हाफ लूप बस बनेगा. इस तरह से सिर्फ एक हाफ लूप है और कोई फुल लूप नहीं है, राइट. सो आई थिंक यू नो इट, फाइन. सो यहाँ से देखो क्या आएगा, लैम्डा बाय 4 हम कॉमन निकाल लेते हैं. सो ये आ गया 2n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एल बाई 2. सो यहाँ से ये 2 हो जाएगा. सो इट विल बी 2l डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 दैट इज यूअर लैम्डा, राइट. नाउ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी देखो किस तरह से होगा, स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. सो स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 2l और ये 2n प्लस 1. नाउ हमें वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 20,000, राइट. सो जस्ट पुट इट v डिवाइडेड बाय 2l 2n प्लस 1. दिस शुड बी लेसर देन 20,000 बट इट शुड बी ग्रेटर देन 20. सो लेट्स पुट द वैल्यूज. आप देखो v का वैल्यू कितना दे रखा है, 3.8 किलोमीटर पर सेकेंड. सो इट विल बी 3.8 इंटू 10 राइज टू द पावर 3 है ना, मीटर पर सेकेंड इंटू 2 इंटू एल कितना है 1 इंटू 2n प्लस 1. सो इसे सिंप्लीफाई करो. सो इट विल बी 1900 2n प्लस 1, राइट. नाउ आपको जस्ट वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई करती है. आप देखो 2n प्लस 1 का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, राइट, देन 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा 1. n का वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3. n का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 5. काइंड ऑफ ये ना, दिस इज नथिंग बट ऑड मल्टीपल, राइट. सो 1900 के ऑड मल्टीपल देखो 1 सेटिस्फाई करता है. अगर 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 1900, राइट. नेक्स्ट 3 पुट करो और चेक करो सेटिस्फाई करता है क्या, 1900 इंटू 3. नेक्स्ट क्या आएगा 1900 इंटू 5. नेक्स्ट 1900 इंटू 7. देन 1900 इंटू 9. देन 1900 इंटू 11. देखो 11 पे ये जो वैल्यू है 20,000 से एक्सीड कर जाएगी. यू कैन चेक इट, 0 0 9 और 2, राइट. सो ये एक्सीड कर जाएगा. सो कहाँ तक आएगा, 1 से लेकर के 9 तक, राइट. सो इतनी जो वैल्यूज है दिस विल बी योर आंसर, राइट. इतनी फ्रीक्वेंसी पे हम स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर सकते हैं. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. Let me know if you still have any confusion. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.